हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मत्स्य अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार। हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। परसेंटेज में हम लोग 5 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 6। इससे पहले हमें कंसेप्ट सीखे थे कि यदि किसी संख्या का परसेंटेज मान हमें पता हो तो उसको उसी संख्या के नीचे लिखेंगे और जो परसेंटेज मान हमें ज्ञात करना है उसको उसी से गुना कर देंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या था, यदि किसी संख्या का परसेंटेज मान हमें पता हो तो उसी संख्या के नीचे लिखेंगे और जो परसेंटेज मान हमें ज्ञात करना है उसको उसी से गुना कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी स्कूल में 100% छात्र हैं, उसमें से बोल रहा है कि 60% बॉयज है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 40% स्टूडेंट है वो गर्ल होगा। ठीक है, तो और यहाँ हमें गर्ल का संख्या 972 दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 972 जो गर्ल का संख्या है वो 40% के बराबर है। अब इसी का यूज करते हैं कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि यदि किसी संख्या का परसेंट मान हमें पता हो तो उसी संख्या के नीचे लिखेंगे। यानी कि जो 972 है इसका परसेंट मान 40 है, इसको 40 का हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और हमको बॉयज का संख्या ज्ञात करना है। जो बॉयज का 60% है उसको हमें संख्या ज्ञात करना है, यानी कि बॉयज का संख्या कितना, डायरेक्ट हम 60 से यहाँ गुना कर देंगे तो मेरा बॉयज का संख्या निकल जाएगा। यहाँ 0 से 0 कटा और 4 से यहाँ 4 दूना 8, 4 से 16, 4 3 12, यानी कि 1458 बॉयज का संख्या है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। अगर विद्यालय में पूछता है कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितना है तो यहाँ पर सिर्फ हम 972, यहाँ 40% है, 100% ज्ञात करने के लिए हम यहाँ 100 से गुना कर देते तो मेरा कुल स्टूडेंट का संख्या निकल जाता है। कितना कुल कितना होता, 1458 प्लस 972, कुल मेरा संख्या आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये का बचत करता है पर मंथ, तो बोलता है कि उस व्यक्ति का खर्च कितना है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 66 रुपया 2 रुपया खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अगर हम 100 रुपये मानते हैं तो 66 रुपया 2/3 रुपया खर्च कर दे रहा है और 1200 रुपया का बचत करता है। ये रियल रुपया है। हम यहाँ अगर 100 रुपये मानते हैं तो 100 रुपये में 66.5 रुपये लगभग वो खर्च कर देता है। तो इसी को हमको पूछ रहा है कि यदि 66.2/3% वो खर्च करता है और 1200 रुपये का बचत करता है तो उसका व्यय कितना है। यानी कि हमको ये रियल वैल्यू निकालना है। यदि किसी व्यक्ति का इनकम 100% है, इनमें इसमें अगर वो 66.2/3% खर्च कर देता है तो बचता कितना, हम इसे निकाल सकते हैं, बराबर 100% माइनस 200/3%। हम घटा देंगे तो हम पता चला कि बचत कितना कर रहा है। यानी कि 300 माइनस 200/3%, यानी कि 100/3% वो बचत कर रहा है। इसका वैल्यू हमें 1200 रुपया दिया है, यानी कि कितना ये बचत कर रहा है, 1200 रुपया। तो हमें पूछ रहा है कि वो खर्च कितना करता है, यानी कि 66.2/3% है वो खर्च कर रहा है, तो उसमें रुपया का वैल्यू कितना है वो हमको निकालना है। या कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि किसी संख्या का परसेंट मान पता हो तो उसी संख्या के नीचे लिखेंगे और जो परसेंट मान हमें ज्ञात करना है उसको उससे गुना करेंगे। यानी कि ये 1200 रुपया है, ये परसेंट के अनुसार कितना है तो 100/3%, यानी कि इसको हम 100/3% नीचे लिखेंगे और हमें ज्ञात करना है 66.2/3% वो खर्च कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ गुना कर देंगे 200/3%। डायरेक्ट हमारा यहाँ मान निकल जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2400 रुपया। इसका खर्च 2400 रुपया है। अगर बोलता है कि इसका कुल इनकम कितना है तो कुल इनकम कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से हम 1200/100 इंटू 3। ठीक है, इसको कुल इनकम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 100 से करता बराबर 12 3600 रुपये इसका कुल इनकम हो जाता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, यानी कि कुल कोई स्कूल में 100% में 70% गर्ल है, तो हम कह सकते हैं कि 30% बॉयज का संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ बॉयज का संख्या हमको दिया है 510, हम तो कह सकते हैं 510 30% के बराबर है, तो हम इसके आधार पर हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि 510 30% के बराबर है, तो 30% हम इसी के नीचे लिखेंगे और हमें 100% का मान ज्ञात करना है, इसको 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 17 पर कटेगा, यानी कि 1700। अगर यहीं पे बोलता है कि कुल विद्यार्थी की लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या करते हैं हम 510/30 इंटू 70 से हम डायरेक्ट गुना कर देते थे, यानी कि 1190 कुल लड़कियों की संख्या हो जाता। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला और वह 7200 वोट से हार गया, कि कुल वोट कितना पड़ा। यानी कि एक चुनाव हुआ, 100% का वोटिंग हुआ, ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला था, हम कह सकते हैं कि दूसरा जो उम्मीदवार होगा उसको 62% वोट मिला होगा 100% में। और बोलता है कि जो हारा उम्मीदवार जिसको 38% वोट मिला है, वो इसके अपेक्षा 7200 वोट से हार गया। ये तो वोट दिया है, लेकिन हमको परसेंटेज का मान इसको पता नहीं कि परसेंटेज में 7200 कितना है। यानी कि पहले देखते हैं कि कितना परसेंट वोट से हारा है ये उम्मीदवार, जो 38% जिसको वोट मिला है, वो देखते हैं कितना परसेंट इसके अनुसार हारा है। तो हम देखते हैं कि इसको अगर माइनस कर देंगे इसमें 38%, तो हम देखेंगे 24% वोट से हारा है, यानी कि ये 7200 है वो 24% के बराबर है। ठीक है, और बोलता है कि कुल मत की संख्या कितना था, यानी कि जो 100% वोटिंग हुआ है उस वोट का कुल संख्या कितना था। यानी कि अगर यहाँ 100 से हम गुना कर देते हैं तो डायरेक्ट मेरा वोट निकल जाएगा, यानी कि 300 इंटू 100 बराबर 30,000। यही बोलता है कि जो जीता उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला, तो हम कैसे क्या करते हैं, इसको हम 7200 बट्टा ये तो 24% है। बोलता है कि जो जीता है उम्मीदवार उसको कितना वोट मिला था, हम इसको सिर्फ 62 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 24 दिया 72, 3 दूना 18,600 वोट इसको मिला जो उम्मीदवार जीता है, और जो हारा है उसको मिला है 38%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि y में से y के x% को घटाने का अर्थ है y को किससे गुना करेंगे कि मेरा आंसर आएगा। यानी कि कोई संख्या y है, बोलता है कि y में y का x% घटाना है, यानी कि y में से y का x% घटा देंगे, तो बोलता है कि किसको गुना करेंगे y से, जो मेरा आंसर आएगा। यानी कि इसको हम पहले सोल्व करते हैं। y में अगर y का x% घटाएंगे तो कितना आएगा, y माइनस x/100। हम यहाँ y दोनों में y कॉमन ले सकते हैं, तो y अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ x माइनस 100 बचेगा। ठीक है, अब बोलता है कि क्वेश्चन y को किससे गुना करेंगे, कि मतलब इसका मतलब रिजल्ट मेरा आएगा y में y का x% घटाएंगे, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ y में अगर 1 माइनस x/100 अगर घटा देते हैं तो मेरा रिजल्ट आ जाता है। यानी कि आंसर मेरा सिर्फ इतना होगा, 1 माइनस x/100 अगर y में हम गुना करते हैं तो मेरा y में y का x% घटाने का आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर होगा C, 1 माइनस x/100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिया है कि यदि A की आय का 10% बराबर B की आय का 15% बराबर C की आय का 20% है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि तीनों का आय अलग अलग है, उनके परसेंटेज के हिसाब से बराबर है, यानी कि अगर A का 10%, B का 15% और C के 20% के बराबर है, और उनका कुल आय का योग 7800 रुपया है, तो बोलता है कि B का कुल आय कितना है। यानी कि 3 व्यक्ति है ये, A का 10% इनकम, B के 15% इनकम और C के 20% आपस में ये बराबर है। यानी कि अनुपातिक रूप से हम लोग देखें तो कहा जाए तो परसेंट के हिसाब से ही बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि A का 10% और B का 15% के बराबर है। हम पहले कॉन्सेप्ट दे चुके हैं अनुपात के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि A का 10% B के
15% के बराबर है। हम कहाँ से कह सकते हैं, परसेंटेज से दोनों परसेंटेज कटा और 2a बराबर 3b, यानी कि a बराबर 3 और b बराबर 2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर a का आय 3 रुपया है तो b की आय 2 रुपया है। और इसी में आगे कहता है कि b का आय का 15% c की आय का 20% आपस में बराबर है, यानी कि 3b बराबर 4 से, यानी कि b बराबर 4 और c बराबर 3। अगर b 4 रुपया कमाता है और c 3 रुपया कमाता है तो b का 15% और c का 20% बराबर है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर इसका अनुपात निकाले तीनों का, a अनुपात b अनुपात अगर c निकाले तो कैसे निकलेगा, यानी कि a अनुपात b है, यानी कि 3 अनुपात 2, और b अनुपात हम c में देख रहे हैं कि 4 अनुपात 3। अगर तीनों का अनुपात में हम 1 में करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में इनका इनकम है। तो बोलता है कि अगर तीनों का 7800 रुपया है तो बोलता है कि बी का कितना, यानी कि 7800 रुपया। अनुपात के हिसाब से देखें तो 6 और 4 10 और 3 13 रुपया के बराबर, यानी कि अनुपात के हिसाब से 13 रुपया है। तो बोलता है कि बी क्या कितना, यानी कि अनुपात में 4, बी का वैल्यू में 4 निकालना है, यानी कि अनुपात के अनुसार 4 रुपये का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है कि यदि अगर अनुपात में अगर किसी अज्ञांक का अगर अनुपातिक मान हमें पता हो तो उसी से नीचे लिखेंगे, और जो अनुपातिक मान हमें ज्ञात करना है उसको गुना कर देंगे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। यानी कि अगर 7800 रुपये 13 अनुपात के हिसाब से देखें तो 13 है, और हमें अनुपात के हिसाब से अगर बी का इनकम 4 रुपया था, हमें अनुपात के अनुसार 4 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी कि आंसर मेरा आ जाएगा 13 छक 7800 और मतलब 6 चौका 2400 रुपये, यानी कि बी का इनकम 2400 रुपया है। भी बोलता है कि सी का इनकम कितना है, तो कैसे निकालते हैं, 7800 बटा 13 इंटू, अगर सी का इनकम पूछता तो सी का यहाँ 3 रुपया कमा रहा है अनुपात के हिसाब से, यहाँ 3 से हम यहाँ गुना कर देते हैं, यानी 13 छक 78, यानी कि 1800 रुपया सी का इनकम है। अरे बोलता है कि अगर ए का इनकम कितना है, तो ए का 7800 बटा 13 इंटू इनकम ए का 6 रुपया है, तो यहाँ 6 से गुना कर देते हैं, 13 छक 78, यानी कि 3600 रुपया। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा 7800 रुपया आ जाएगा। जोड़िए यहाँ 1800 और 3600 यार 2400 आपस में सबको जोड़ दीजिए तो ये मेरा 7800 रुपया आ जाएगा।